आखिरी प्रश्न, ओंकार का आपने विरोध किया, इससे मन को ठेस पहुंची। कृपया समझावें कि ऋषि मुनियों ने सदा ओंकार का समर्थन क्यों किया है। किसने ओंकार का विरोध किया? मैंने? तुम होते यहां हो मगर होते नहीं, सुनते मुझे हो मगर गुनते अपनी हो। मैंने कहा ओम ओम जपने से कुछ भी ना होगा और तुम समझ गए ओंकार का विरोध। मैंने इसीलिए कहा कि ओम ओम जपना मत, क्योंकि ओम ओम जो जपेगा उसके भीतर ओंकार कभी पैदा ना होगा। मैं तो ओंकार का पक्षपाती हूं इसलिए कहा। अब ये बड़ी मुश्किल है, न मुसलमान मुझे समझेंगे न हिंदू मुझे समझेंगे। मैं मोहम्मद का पक्षपाती हूं इसलिए काबा का विरोध किया, और मैं ओंकार का पक्षपाती हूं इसलिए ओम के जाप का विरोध किया। मगर कब तुम समझोगे या नहीं समझोगे? जब तुम ओम ओम जपते हो तो तुम अपने ऊपर से चित्त से थोप रहे हो ओम ओम ओम। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भीतर ओंकार की सतत धारा बह ही रही। उसे सुनना है, जपना नहीं है। ओंकार सुना जाएगा, जपा नहीं जाता। तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, सन्नाटा पैदा करो, उतना काम तुम्हारा है। चित्त का शोरगुल बंद करो और अचानक तुम पाओगे एक घड़ी जब सारा शोरगुल जा चुका है और चित्त के मार्ग पर कोई यात्री नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं। जब चित्त निर्विचार है, अचानक तुम्हारे भीतर की अंतरतम से ओंकार उठेगा। वह अनाहत नाद है, तुम्हारे करने का सवाल नहीं। ऐसा ही समझो कि चिड़ियां हैं, ये टीवी टुट टुट चिड़ियां कर रही। चुप होके सुनो, सुनाई पड़ा। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम झाड़ के नीचे बैठे हो और कह रहे हो टीवी टुट टुट टीवी टुट टुट टीवी टुट। कैसे सुनोगे? सुनोगे कब? खाक सुनोगे। और मैंने तुमसे कहा ये टीवी टुट टुट मत करो, तो आप आ गए कि ओंकार का विरोध हो गए। तुम्हारे भीतर नाद हो रहा है, तुम सुनो, बस चुप हो जाओ। चुप्पी एकमात्र साधना है, मौन एकमात्र उपाय। उस मौन में संगीत बहेगा। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार। दिस विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार, एक वह झंकार अविरल हो रही सब ओर। छू रही जिसकी तरंगें सूर्य शशि का छोर। बज रहा है एक ही वह कौन जाने तार, और सातों स्वर सुरीले कर रहे गुंजार। राग रागनियां विविधिये रंग रूप अपार, सब उसी का गीत गाते कर रहे श्रृंगार। मेघ का गर्जन, प्रपातों का अजस निनाद, कोकिला की कूक, वीणा का मधुर संवाद। एक ही वह शब्द अव्यय, एक ही उल्लास व्याप्त है जिससे जगत पाताल से आकाश। ध्वनि प्रतिध्वनि बिंब और प्रतिबिंब का जो ध्यान, आत्म साक्षात्कार ही देगा तुझे वह ज्ञान। शब्द के पीछे कहां तू जाएगा किस ओर, शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द का धर छोर। बज रहा है शंख, युग से हो रहा घन्नाद, व्याप्त है चारों दिशाओं में अमर आह्लाद। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार। दिस विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार। ओंकार गूंज ही रहा है। ओंकार इस जगत की विषय वस्तु है। यह जगत बना ही ओंकार से। यह सारा जगत ओंकार का नाद ही है। तुम चुप हो जाओ तो जिन्होंने तुम्हें सिखाया है
कि बैठ के और माला हाथ में लेके और फेरते रहो गुरिये और करते रहो ओम ओम ओम, वे तुम्हें झूठा सिक्का दे रहे हैं। और अगर ये सिक्का तुम्हें पकड़ गया और अगर इसकी तुम्हारे भीतर आदत बन गई, तो इसी के पीछे छिपा ओंकार है, वह तुम्हें कभी अनुभव में ना आ पाएगा। शब्द को नहीं पकड़ना है, जहां से शब्द पैदा होता है उस स्रोत में उतरना है। शब्द के पीछे कहां तू जाएगा किस ओर, शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द का धर छोर। कहां से तुम्हारे भीतर से शब्द पैदा हो रहे हैं, उस स्रोत की तरफ चलो, उस मूल उद्गम की तरफ चलो। तुम्हारी चैतन्य की धारा कहां से आ रही, उस स्रोत को पकड़ो, गंगोत्री में उतरो और वहीं तुम्हें सब मिल जाएगा जिसकी तलाश है, आनंद और सौंदर्य और सत्य। यह सबका इकट्ठा नाम परमात्मा। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम, पुण्य फल उद्धान निश्रेयस अमर आराम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। ज्योति की ऊर्जा तरंगों में प्रवाहित प्राण, ज्योति में ही एक दिन होंगे समाहित प्राण। प्रमाणिक दिक्काल रवि नक्षत्र ज्योतिर्धाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। परिधि का हर बिंदु होगा केंद्रगत विश्वास, केंद्र सविता हो कि कविता या कि शिव कैलाश। रूप अंत स्वरूपगत हर नाम अंत अनाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। चाक मिट्टी प्रजापति या सुदृढ़ इंगित यष्टि, व्यक्तियों में जो विभाजित भासमान समष्टि। सृष्टि लय होकर कहेगी शून्य ब्रह्म प्रणाम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। सृष्टि के संगीत का सम शून्य है स्वर स्रोत, शून्य में कैवल्य रस साकल्य ओत प्रोत। शून्य केवल कृष्ण, सब में रम रहे वह राम, जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। राम सब में है सभी के प्रति समर्पण भाव, कृष्ण सब में है परस्पर क्यों न हो अपनाओ। क्यों न यह सब गति चक्र में यति बन करें विश्राम, क्यों न सब गति चक्र में यति बन करें विश्राम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। मिले यति गति खिले अंतरलय वलय आनंद। चतुष्पद हो चतुर्भुज हो चतुर्मुख हो छंद, गीत हो जीवन नियत श्रुति मूर्छना स्वरग्राम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। जहां से हम चले वहीं हमें पहुंच जाना है। जो हमारा मूल है वही हमारा गंतव्य है। ओंकार मूल है, ओंकार गंतव्य है। मगर मैं तुम्हें उन मंत्रों में उलझने को ना कहूंगा जो तुम नहीं बना लिए। मैं तुम्हें शब्दों में उलझने को ना कहूंगा। निशब्द में जाना है, शून्य में जाना है। सृष्टि के संगीत का सम शून्य है स्वर स्रोत, शून्य में केवल रस साकल्य ओतप्रोत। शून्य केवल कृष्ण, सब में रम रहे वह राम। जो जहां से चला उसका वहीं चार विराम। तुम पूछते हो ओंकार का आपने विरोध किया, इससे मन को ठेस पहुंची। ठेस पहुंची सो अच्छा हुआ, उतना तो अच्छा हुआ, क्योंकि मन को तो मिटाना है। ठेस पहुंच पहुंच के ही मिटेगा, मन को तो चोट करनी। मगर मैंने ओंकार का विरोध नहीं किया। हां, तुम्हारे मन में ओम के प्रति आसक्ति रही होगी, तुम शायद जप करते रहे होगे ओम का, इसलिए तुम्हें ठोस पहुंची, तुम्हें चोट पहुंची। पूछते हो कृपया समझावें कि ऋषि मुनियों ने सदा ओंकार का समर्थन क्यों किया। वही तो मैं कर रहा हूं। ऋषि मुनियों को क्यों बीच में लाना, मैं खुद ही वही कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी धारणाओं को जब भी जरा सी चोट पहुंचती तुम तिलमिला जाती। तुम मिटने को राजी ही नहीं, और बिना मिटे कुछ भी ना होगा। और मैं अगर तुम्हें ना मिटाऊं तो फिर मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा अर्थ ही यही है
मेरे साथ तुम्हारे होने का अर्थ ही यही है कि मैं तुम्हें मिटाऊं, कि मैं तुम्हें बिल्कुल शून्य कर दूं, कि मैं तुम्हारे कागज को फिर कोरा कर दूं। उस कोरे कागज में ही उतरता है परमात्मा, उस शून्यता में संगीत सुना जाता है अनंत का, अनादि का। मन को लगे चोट, मन को लगे ठेस, तो समझना कि कुछ सार्थक बात हुई। मन को ठेस लगे तो भाग मत खड़े होना, मन की सुरक्षा मत करने लगना। मन ही तो तुम्हारा शत्रु है, उससे ही तो तुम्हें छुड़ाना है, उन्मन करना है तुम्हें। और जिस दिन तुम उन्मन हो जाओगे उस दिन तुमने सब पा लिया। आज इतना।